भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। चर्चा चल रही थी एक दिन पहले कि रावण और इंद्र दोनों ही साधु का वेश बनाकर ठगने जाते हैं। जब तक ये जीव भगवान के मंगल में चरणों के स्पर्श से अपना संबंध नहीं साधता, तब तक वो कथा के तत्व को समझ ही नहीं पाता। आप और हम लोग अपनी बुद्धि के दम पर सब काम करते हैं। हमारी बुद्धि माइक है। राजकुमार जी आवाज़ बंद कर लीजिए। हमारी बुद्धि माइक है। हम दिव्य परमात्मा को इस माइक बुद्धि से जानना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। अब आगे का विषय बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप से आपको बताया कि भगवान राम अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया, अगर तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना है तो तुम सबको स्वर्ग लोक छोड़कर नीचे मृत्यु लोक में जाना होगा और वहाँ बंदरों का शरीर धारण कर भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तब सारे देवता अपने अपने एक रूप से मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। आप लोगों को कुछ पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, मैं पूरा बताने का प्रयत्न करता हूँ। जामबान जो बने जामवंत, ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं।
हनुमान जी शंकर के अवतार हैं, नल नील अश्विनी कुमार के अवतार हैं। जो बाली था वो इंद्र के अंश से जन्म लेता है। इससे बढ़कर व्यंग क्या होगा। भगवान ने रावण पर प्रहार तो बाद में किया, पर बाली पर पहले किया। कभी हम लोगों ने समझने का प्रयत्न नहीं किया होगा कि भगवान ने सीता की खोज में ये इंद्र ही है, इंद्र के अंश से ही प्रकट हुआ है। इस पर प्रहार पहले क्यों किया। भगवान राम ने लंका में जो अभियान किया उसमें सब बंदरों ने तो भाग लिया, पर इंद्र ने नहीं लिया। यानी जो देवताओं का स्वामी था वो बाली के रूप में स्वयं भगवान के सामने आता है और भगवान के वाणों के द्वारा समाप्त हो जाता है। बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा, बार बार निवेदन करूंगा। इसका कोई कारण है। क्या कारण है। आप इन कथाओं के अगर अंतराल में जो सत्य निहित है, अक्सर देखा जाता है कि लोग शब्दों का ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, शब्दों के अंदर छुपा हुआ सत्य क्या है वो नहीं समझ पाते। उस पर यदि विचार करें तो देखेंगे ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया, तुम लोग मृत्यु लोक में जाकर बंदरों के रूप में ईश्वर के आगमन की प्रतीक्षा करो। भगवान अवतार लेके आएंगे, तुम प्रतीक्षा करो। और ईश्वर के साथ लंका अभियान में भाग लेना। अब ध्यान दीजिएगा, बाली को पहले क्यों मारा गया। जब बाली का जन्म हुआ और वो बड़ा हुआ तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ यदि मैं श्री राम के आगमन तक प्रतीक्षा करता रहा और श्री राम के पीछे चलकर लंका के युद्ध में मैंने भाग लिया तो विजय तो राम की मानी जाएगी, मेरी नहीं मानी जाएगी। क्या सोचा कि विजय राम की मानी जाएगी, इसलिए क्यों ना मैं रावण को पहले ही हरा दूं। और ऐसा सोच श्री राम के अवतार के पहले ही बाली रावण को हरा भी देता है। पर वो एक भूल जाता है कि यदि पुण्य पाप को हरा दे, ध्यान से सुनो, किसी पुण्य से पाप को हरा दें तो भी एक ऐसा अवगुण बचा रहता है। आप हम लोग खूब पुण्य करते हैं, खूब धर्म का कार्य करते हैं, अपनी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करता, लेकिन पुण्य ने पाप को हरा दिया और एक ऐसा अवगुण बचा रहा जिसे व्यक्ति अपने बल पर कभी हरा नहीं सकता। वो क्या है, आप हम लोगों को बहुत ध्यान से समझें। हम अपनी के बुद्धि के दम पर अपने अवगुण को नहीं समझ सकते। आप दान के द्वारा क्या करते हो, लोभ को हरा सकते हो। हमने दान किया इसका मतलब हम लोभी नहीं हैं। हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, हमने काम को हरा दिया। हमने क्षमा के द्वारा असहिष्णुता को, क्रोध को हरा दिया। इस प्रकार आप एक एक पाप को एक एक पुण्य से जीत सकते हो। लेकिन एक पाप, एक अवगुण, जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, मैं आपके सामने ये बहुत खुले शब्दों में बोलना चाह रहा हूँ, जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान का मतलब क्या,
हम अपने को आत्मा नहीं मानेंगे। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम शरीर में नहीं रहेंगे, शरीर के कार्य नहीं करेंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे, हम परिवार में नहीं रहेंगे। जैसे आप अपने को शरीर का, जाति, शरीर का नाम, शरीर से संबंधित सब कुछ ज्ञान प्राप्त रखते हो, ऐसे आपको 24 घंटे ये अनुभूति होनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में आया हुआ हूँ किसी विशेष कार्य के लिए। सेवा भगवान की मान के करनी है। और मैंने भगवान से शपथ ली थी माँ के गर्भ में, हे प्रभु, बाहर जाकर मैं ना अपने को भूलूंगा ना आपको भूलूंगा। अब बड़ी विचित्रता है कि आप और हम सब लोग अपने को भी भूल गए, भगवान को भी भूल गए। अब वो क्या है? एक अवगुण। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हम सब में है, जिसे हम किसी भी साधन से नहीं जीत सकते। आप खूब पुण्य कीजिए, खूब धर्म के कार्य कीजिए, लेकिन एक अवगुण ऐसा है जिसको हम हरा नहीं सकते हैं, और वो है अहंकार। दान देंगे तो कहेंगे मैंने दान किया, यज्ञ और पूजा करेंगे तो कहेंगे मैंने किया। इसका अर्थ सारे पाप तो नष्ट हो गए, परंतु मैं लगा ही रह गया। मैंने एक दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था, ये मैं का भ्रम मिट जाए। नोट कर लो, अपने हृदय में मैं का भ्रम मिट जाए, मैं का पाप मर जाए। मैं ही है कि आत्मा के ऊपर अहंकार मैं का आ गया। ये हमारे अंदर ऐसा अवगुण है जो हम अपनी ताकत से नहीं मिटा पा रहे। राम सुखदास जी कहा करते थे कि जीव का 3 तरह का भ्रम मिट जाए तो उसे तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाए। आप कहोगे ऐसा क्या भ्रम है? देखो, मैं का भ्रम तो आप समझ ही गए होंगे, इससे बड़ा अवगुण कोई नहीं है। वो 3 क्या है जो कि रोज हमारे अंदर आता है और रोज चला जाता है। कोई भक्त बता सकता है? मैंने एक दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था कि ऐसा अवगुण जो रोज जन्म लेता है, रोज मर जाता है, और हम रोज उस अवगुण को पहचान नहीं पा रहे, उस भ्रम को मिटा नहीं पा रहे। और यही मील का पत्थर साबित होगा भगवत प्राप्ति में। और एक विशेष बात बताना चाहूँगा, जो 3 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन 3 चीज़ से ही मैं पैदा होता है। तीन चीज़ों से ही। जैसे आप सुबह जागे, अब आप सोचिए, जागते के साथ ही क्या जागा? आत्म जागृति जागी, यह शरीर का मैं जागा, शरीर का नाम जागा, शरीर का सारा पसारा जाग गया। जब मैं सो रहा था तो ये मैं कहाँ चला गया था? अब मैं आपको खुल के बताने जा रहा हूँ, समझ लेंगे
जान लेंगे तो जीवन भर काम आएगा, और नहीं समझ में आए तो सबसे निवेदन करूँगा, एक बार नहीं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। 3 भ्रांतियाँ, अज्ञान की, अवगुण की, जिससे मैं पैदा होता है। जागते ही आप में मैं पैदा हो जाता है। स्त्रियां कहती हैं, अपने को स्त्री मानने लगती हैं, पुरुष अपने को पुरुष मानने लगते हैं। जाति धर्म न जाने क्या क्या जाग जाता है। यानी जो आप हो वो मिट जाता है। अब भ्रम जाग जाता है, धोखा जाग जाता है। ऐसे जब आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न अवस्था में भी ये मैं ही देखता है, मन बुद्धि ही देखते हैं। आत्मा कोई सपना नहीं देखती। और जो लोग सुबह उठकर बोलते हैं मैं बहुत गहरी नींद में सोया, सुषुप्ति अवस्था में, वो भी नहीं जानते कि कौन सोया। आत्मा तो कभी सोती नहीं, आत्मा का हमें ज्ञान नहीं। और परमात्मा आत्मा को मिलते हैं, अब मिले हुए हैं, और ये भ्रम हमारा मिट नहीं रहा। हमने खूब ग्रंथ बाँच लिए, वेद पढ़ लिए, शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण सब कुछ पढ़ लिया, नतीजा ठन ठन गोपाल। क्यों? किसने पढ़ा? मैंने। मैं कौन? अब आप सोच लो, मैं माने कौन? यही अहंकार है। रावण का भी यही नहीं मरा था, गुरु तो उसको भी मिले थे। कभी आप सोचिएगा, जब मैं सुबह उठा तो क्या जागा? भ्रम जागा, अवगुण जाग गया, एक नई मैं जाग गई। जो आप थे आत्मा, वो तो कभी सोई नहीं। आत्मा अगर सो जाए तो शरीर जागेगा कैसे? लेकिन ये अवगुण जाग गया, अहंकार जाग गया। मैं का अब बचपन से लेके हमारी इतनी उम्र हो गई, हम मैं कौन हूं इसका पता ही नहीं। यानी मैं लगा रह गया। दान देंगे तो मैंने दिया, यज्ञ पूजा की तो मैंने की, मंदिर बनवाया तो मैंने बनवाया। इसका अर्थ ये सारे पाप तो नष्ट हो गए, पर ये मैं लगा रह गया। तात्पर्य, व्यक्ति सारे पापों को तो हरा सकता है, पर ये मैं को नहीं हरा सकता। ये जब तक हम किसी सदगुरु की चरण शरण, भगवान की चरण शरण तो बाद में जाओगे, पहले कोई गुरु तो मिले हमें बताने वाला। और उसकी चरण शरण जाने का क्या मतलब है कि अपना मन बुद्धि गुरु के सामने ना लगाना, वरना वही बुद्धि जिससे हम व्यापार कर रहे हैं, जिससे परिवार को पाल रहे हैं, वही बुद्धि से सत्संग सुन रहे हैं। यानी गंदगी का पात्र लेकर, मैं का पात्र लेकर मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आप सोचिए, क्या आपको कभी एहसास होता है कि मैं पूजा कर रहा हूं तो मैं आत्मा हूं? शरीर का भान होता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ी हूं, मैं अभी अधेड़ अवस्था में हूं। ये सब चीज़ें, यानी अज्ञानता तो वहीं जागी रहती है। फिर पूजा कौन कर रहा है? पूजा माने तो प्रेम होता है, पूजा माने तो प्रेम होता है। ये सारी चीजें रामचरितमानस में हैं, लेकिन इनकी मर्मज्ञता को कैसे समझें?
आप और हम लोगों ने बहुत आश्रमों में, बहुत संत महात्माओं के पास हम गए, चरण भी स्पर्श किए, उनके जाने के बाद भी आश्रमों में गए, लेकिन मैं तो मिटा नहीं, अवगुण तो गया नहीं, अहंकार तो गया नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति में रह जाता है, अपनी ताकत से जीव हरा नहीं पाता है। आप देखो, किसी को पूछो, मैं रामायण का एक एक चौपाई मुझे रटी हुई है, गीता के 700 श्लोक मुझे रटे हुए हैं, किसको? अरे मैं माने कौन? आत्मा को तो परमात्मा मिला हुआ है, उसे तो रटने की जरूरत ही नहीं है। ये कौन है जो रटे हुए है? ये और अहंकार हो गया, मुझे गीता का ज्ञान हो गया, मुझे रामायण का ज्ञान हो गया। इसका मतलब आपका हृदय रामायण का मतलब राम का घर बन चुका है? नहीं, वो तो नहीं बना। और ये किसी एक की दशा नहीं है, 99.99% यहीं आके अटक जाते हैं। साधना भी करते हैं, किसी साधना से नहीं मरता। ये एक ऐसा अवगुण है। और मैंने आपसे निवेदन किया कि व्यक्ति सारे पापों को तो हरा सकता है, पर मैं को नहीं हरा सकता। अगर अभी भी किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, कोई हिचक नहीं, झिझक नहीं, खुल के पूछिएगा। आप मैं माने कौन? जिसे आप कहते हो वो चले गए, शरीर पड़ा हुआ वो गए, वो कौन था मैं? यानी शरीर में रहते हुए मैं का ज्ञान नहीं हो सका, तो मेरे के साथ आया उसका मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो शरीर से, शरीर के परिवार को, शरीर के रिश्ते नातों को मेरा मानता रहा, शरीर के समान को मेरा मानता रहा। अब मेरे तो गिरधर गोपाल, ये कौन मानेगा? आप सब सोचो, ये खाली रट्टू तोते बनने से बात नहीं बनेगी। क्या मीरा की बात गाले हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, तो गिरधर मिल जाएंगे? लाखों करोड़ों लोग गा रहे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर देखते तक नहीं। कारण क्या है? भगवान कहते हैं ये गाने वाला ही अज्ञानी है, तो किसे मिलूं, किससे बात करूं, किसको अनुभूति कराऊं अपनी? किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि आप सबने भली प्रकार से सुना होगा। और ये 3 भ्रम है, बता रहा हूँ आपको, जागते ही आपके जाग जाते हैं, अज्ञान जाग जाता है। और बताओ, नया शब्द बता रहा हूँ, हम लोग कहते हैं हम ज्ञानी, अज्ञान जाग गया, अंधकार जाग गया, माया जाग गई, ब्रह्म जाग गया। और किसी एक का नहीं, सब। तो ये शरीर का भ्रम मिटेगा कैसे? रामायण के लंका कांड में एक पते की बात आती है, ध्यान से सुनो। जब युद्ध चल रहा था, पूछना चाहती हैं भाई जी? कुछ पूछिए। अभी आपने एक लाइन कहा तो मुझे समझ नहीं पाई, क्योंकि व्यक्ति का सारा दूर हो सकता है लेकिन ये दूर नहीं हो सकता। क्यों दूर नहीं हो सकता? क्यों दूर नहीं हो सकता? वो जागते ही अंधकार में, अज्ञान में जाग जाता है। आप बताओ, सुबह जागते ही आपके अंदर
अपना नाम जाग गया ना, उमा, मेरा नाम उर्मिल है, मेरे पति का ये नाम। आत्मा का ज्ञान रहना चाहिए। शरीर से एक्टिंग कर रहे हैं, राम राम नहीं है, राम का नाम राम है। राम को पता है कि मैं ईश्वर हूँ, वो एक्टिंग राम की कर रहे हैं। और आप और हम लोग, राम ही सो रहा है, हम मान लो अशोक कुमार सो रहा है, अशोक कुमार जाग रहा है, तो आत्म जागृति कहाँ हुई? सुनने से नहीं होगी, प्रैक्टिकल करने से होगी। आप सुबह जब जागे तो ये महसूस करो शरीर जागा है, मैं तो सोया ही कभी नहीं। और मैंने कहा ये अंधकार, ये अज्ञान पोथी पढ़ने से नहीं मिटेगा। जैसे शरीर डॉक्टर की दवा से ठीक होता है, ऐसे ही आप लोगों ने सुना रामचरितमानस में आया, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। उनके वचनों पर शंका नहीं, उनके वचनों पर शंका नहीं होनी चाहिए। हम शंका करते हैं कि वहाँ तो ये लिखा है, वहाँ तो ये लिखा है, तो अपनी बुद्धि लगाई ना, शरणागति कहाँ है? हम लोगों की इसी कमी के कारण हम सब कहते हैं हम अपने गुरु की शरणागति में। अगर शरणागति में हैं तो या तो गुरु अज्ञानी है, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, या तो गुरु अज्ञानी है या हम शरणागति में नहीं हैं। दोनों में से एक बात पक्का है, या तो गुरु के अंदर अज्ञान भरा हुआ है, वो हमें ज्ञान करा नहीं सका। अब बताओ, आत्मा को आत्मज्ञान कराने में इतना कष्ट हो रहा है, प्रकाश को प्रकाश बताने में अंधकार लग रहा है। यही हम लोगों के अंदर अनंत जन्मों से चला आ रहा है और ये नहीं मिटता। हम खूब सारे पुण्य के काम करते हैं जो मैंने आपको गिनाए, अभी करने वाला कौन है उसका पता नहीं। समझ में आया भाई जी? अगर अभी भी समझ नहीं आया दोबारा पूछिए, खाली मेरे कहने से मत मान लीजिएगा, समझ आए तो मानिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि रामायण के लंका कांड में एक पते की बात आती है। जब युद्ध चल रहा था, लक्ष्मण जी सबसे लड़े, बहुत ध्यान से सुनो, लक्ष्मण जी सबसे लड़े, पर एक राक्षस ऐसा था जिससे वो लड़ने नहीं गए, वो था कुंभकर्ण। आप लक्ष्मण को कुंभकर्ण से लड़ते हुए किसी रामायण में नहीं पढ़ोगे। इन्होंने मेघनाथ से युद्ध किया, रावण से किया, सबको युद्ध किया, पर कुंभकर्ण के सामने नहीं गए। यानी लक्ष्मण जी इतने महान योद्धा होकर कुंभकर्ण के सामने क्यों नहीं? आप सोचो, क्या कुंभकर्ण के सामने जाने से डरते थे लक्ष्मण? आप कहेंगे नहीं, ये तो हम नहीं मान सकते, वो तो काल का अवतार हैं, शेषनाग का अवतार हैं, डर नाम की चीज तो उनके सामने है ही नहीं। फिर क्या कारण था? अभी जिसकी चर्चा कर रहा था वही कारण था। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, मेघनाथ काम का प्रतीक है, रावण लोभ का प्रतीक है। तो भगवान से कहते हैं, प्रभु अहंकार तो आप ही मार सकते हो। ये जो छोटे छोटे प्रसंग अगर इनको जीवन में एक बार समझ लें तो जीवन भर काम आएंगे। अब आप सोचिएगा, कल जब सुबह उठो तो सोचना कि शरीर उठ सकता है बिना आत्मा के,
तो मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ? अच्छा, आप सोचो, इतना तो आप भी समझते हो कि टॉर्च कब जलती है? जब उसमें सेल होता है। सेल के कारण टॉर्च प्रकाश दे रही है। अगर सेल निकाल दिया जाए और टॉर्च खोलते रहो तो टॉर्च जलेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं जलेगी। तो बिना आत्मा के आत्मा कभी सोती नहीं। ये शरीर जागा, ये भ्रम जाग गया, अज्ञान जाग गया। अगर ये जागता कि देखो मेरे कारण अब ये शरीर सो गया था, अब ये जाग गया है, यही स्वप्न देख रहा था, यही सुषुप्ति अवस्था में था, यही अब जाग गया है। ये तीन भ्रम राम सुखदास जी बहुत खुल के बोलते थे। ये तीन भ्रम मार लीजिए, जागृति का, स्वप्न का और सुषुप्ति का, तो समझ लीजिएगा भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल गया, आत्मज्ञान हो गया। अब बताओ, मैं बीमार हूं कहना तो ठीक है, लेकिन मानना कि मैं बीमार हूं ये अज्ञानता है। व्यवहार में कहना कि मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर के पास गया था, लेकिन अंदर से फील होना चाहिए शरीर बीमार है, शरीर असमर्थ है, शरीर मरेगा, शरीर का जन्म हुआ है। आगे की चर्चा करेंगे, इस भ्रम को और थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद। हरे कृष्ण